बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ, जो मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत से स्टूडेंट्स से मुझे इसके बारे में पूछा है कि अगर आप ये करवा दें तो अच्छा होगा। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। आज हम कैन, कुड और कुड हैव, ये तीन मॉडल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। कैन, कुड और कुड हैव जो किसी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑफर, परमिशन या रिक्वेस्ट को जाहिर करते हैं। तो कैन से स्टार्ट करते हैं। यूज कैन, टॉक अबाउट दैट यू आर एबल टू डू। कैन का इस्तेमाल उस जगह पर किया जा सकता है जो काम आप करने की काबिलियत या अहलियत या ताकत रखते हों। किसी काबिलियत के इजहार के लिए, किसी पेशकश करने के लिए, किसी ऑफर के लिए, किसी रिक्वेस्ट यानी इल्तिजा करने के लिए, किसी चीज़ की परमिशन ग्रांट करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडल वर्ब है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल राइटिंग और स्पीकिंग दोनों मॉड्यूल्स में किया जाता है। आइए इसकी उर्दू में पहचान देखते हैं। उर्दू जुमले के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं के अल्फाज आएंगे तो वहां कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। वो तुम्हारी दरखास्त मंजूर कर सकते हैं। दे कैन अप्रूव ऑफ योर एप्लीकेशन। मैं ये किताब एक दिन में याद कर सकता हूँ। आई कैन लर्न दिस बुक इन अ डे। लिहाजा ये दोनों जुमले काबिलियत और जहानत को का इजहार कर रहे हैं और आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं की पहचान के साथ। देखिए, ता है, ती है, ते है हमने नहीं देखना। हमने ये देखना है इसकी पहचान सकना से होती है। सकना, तो सकना से सकता है, सकती है, सकते हैं। जब भी उर्दू जुमले के आखिर में आए वहां कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसके नेगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं, डब्ल्यूज भी होते हैं। कैन नॉट या कैंट। आई कैंट लर्न दिस लेसन बाय इवनिंग। मैं शाम तक इस सबक को याद नहीं कर सकता या कर सकता हूं। ही कैन नॉट प्ले वेल इन दिस गेम। वो इस खेल में अच्छा नहीं खेल सकता है। दे कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो इस सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। शी कैन नॉट हेल्प हर सेल्फ। वो अपनी मदद आप नहीं कर सकती है। माई फादर कैन नॉट गिव मी परमिशन टू गो आउट फॉर पिकनिक। मेरे अब्बा जान मुझे पिकनिक पर बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। तो आपने देखा इसमें नहीं का इस्तेमाल किया गया है और एंड पे सकता है, सकती है, सकते हैं। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है और डबल इंटेरोगेटिव भी है। सब्जेक्ट के बाद कैन, फिर फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव जुमले में होगा। सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, फिर फर्स्ट वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस में होगा। और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैन के बाद सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। ये आपको पता है कि एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जो डबल इंटेरोगेटिव है उसमें डब्ल्यूज का लफ्ज वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई वगैरह पहले आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। दिस इज हाउ यू विल मेक योर सेंटेंसेस ऑफ कैन। बाय यूजिंग कैन आप ये वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कुड को। कुड इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन के माजी के ज़माने के तौर पर कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। चूंकि वो कुड खुद एक सेकंड फॉर्म है, इस लिहाजा उसके अगली जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट होगी। ही कुड नाइदर रीड नॉर राइट। वो ना पढ़ सका ना लिख सका। आई कुड नॉट रीच होम ऑन टाइम। मैं वक्त पर घर नहीं पहुंच सका। कुड ही प्ले द मैच। क्या वो मैच खेल सका।
Why could you get home late yesterday? तुम कल घर देर से क्यों आ सके? तो मैंने आपने देखा कि इसके हर जुमले के एंड पे सका, सकूं, सके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब है कि इसकी पहचान जो है वो भी यही हो सकती है। किसी भी जुमले को समझने के लिए उर्दू में पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। उर्दू जुमले के आखिर में सका, सके, सकूं आए तो वहाँ हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। बारिश की वजह से मैच ना खेला जा सका। द मैच कुड नॉट बी प्लेड ड्यू टू रेन। वो कल मुझे मिलने ना आ सका। ही कुड नॉट कम टू मीट मी yesterday। इन दो एग्जाम्पल्स में जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है ये कुड का पैसिवाइज है, क्योंकि इसमें पहचान जा सका आ गई, ठीक है, और कुड के साथ बी इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा और थर्ड फॉर्म भी लगाई गई है। एक्टिवाइज में कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, जबकि इसके पैसिवाइज में कुड के साथ बी का इजाफा होगा और थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। उर्दू जुमले के आखिर में देखें, इसकी एक और पहचान और एक और बात समझनी ज़रूरी है जो नोट की शक्ल में आप ज़हन नशीन रखें। जब उर्दू जुमले के आखिर में सकता था, सकती थी, सकते थे आए तब भी कुड लगाएंगे, लेकिन उसकी एक प्रोविजन है। प्रोविजन ये है कि अगर जुमले में आज, कल, गुज़िश्ता, पिछला, इस साल या आज सुबह के अल्फाज आए तो फिर हम सकता था, सकती थी, सकते थे के साथ कुड का इस्तेमाल करेंगे। वो आज यहाँ आ सकते थे। दे कुड कम हेयर टुडे। क्या तुम आज सुबह खबरें सुन सकते थे? कुड यू लिसन टू द न्यूज़ दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे ऊपर वाले जुमले में आज और नीचे वाले जुमले में भी आज सुबह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो ये जाहिर कर रहे हैं कि ये सकता था, सकती थी, सकते थे एंड पे आया है। लिहाजा यहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करेंगे। आगे है जी कुड हैव। ये इसकी खालिस्तान पहचान, जो इसकी ख़ास पहचान है वो यही है। उर्दू जुमले के आखिर में सकता था, सकती थी, सकते थे आए। इसमें कोई लफ्ज़ आज, कल, परसों, गुज़िश्ता, पिछला, आज सुबह, इस साल वगैरह के नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर यही कुड हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। कुड हैव इज़ यूज्ड एज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कैन। कुड हैव का जहाँ पर भी इस्तेमाल हो उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। मिसालें देखते हैं। मैं वो दौड़ जीत सकता था। आई कुड हैव वॉन दैट रेस। वो मेरी बात नहीं सुन सकती थी। शी कुड नॉट हैव लिसन्ड टू मी। क्या मैच हार जीत के बगैर ख़त्म हो सकता था? कुड द मैच हैव बीन एंडेड इन अ ड्रॉ। तो यहाँ जो सकता था, सकती थी, सकते थे का इस्तेमाल है, इसमें आज, कल, परसों, गुज़िश्ता, पिछला ये वाले अल्फाज नहीं आए, लिहाजा यहाँ कुड हैव का इस्तेमाल होगा। अगर ये वाले अल्फाज आ जाते तो वहाँ कुड का इस्तेमाल होता। जैसे मैं वो दौड़ आज जीत सकता था। आई कुड वॉन दैट रेस टुडे। In the end, I would recommend you to watch my videos and like and share it. Thank you very much for being watching.